हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 12th क्लास की हार्ड बोर्ड इंग्लिश का 10th चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि ये मोस्टली आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का पूछता है। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे 10th का। जो भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, चाहे वो आर्ट्स का इंग्लिश हो, कॉमर्स का इंग्लिश हो या साइंस का इंग्लिश हो, ये तीनों एग्जाम में आते ही आते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको टिक करने में वेरी इजी होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए टेंस, मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि टेंस कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा टेंस होता है, क्योंकि ये आपको मायने नहीं रखता है। ये आप पढ़िए नहीं पढ़िए, ये आपको एग्जाम में इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, वो जो पूछता है एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा V1, V2, V3, V4, V5 होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं वर्ब फॉर्म्स का, तो इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो को ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए आते हैं V1 कौन सा होता है। देखिए V1 वो होता है जो एक वर्ड होता है, जैसे ईट हो गया मतलब खाना, डू मतलब करना, वर्क मीन्स काम करना। ठीक है, स्लीप मीन्स सोना। ये सब आपका क्या है, V1 है। ठीक है, और V2 क्या होता है, V2 जो होता है उसके वो चेंज हो जाता है, जैसे ईट का एट हो जाता है, डू का डीड हो जाता है, तो इस तरह से हो जाता है। और उस तरह V3 में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब V4 देखिए, V4 इजी है। आपको ये V2 और V3 याद करना पड़ता है, लेकिन V4 और V5 इजी है। देखिए V4 और V5 में करना क्या था, V4 में आइए समझ जाते हैं। V4 वो होता है ना, जिस किसी भी वर्ड में हम ing लगा देते हैं, कोई भी वर्ड में, जैसे ईट है ना, तो ईट में हम ing लगा देंगे तो ईटिंग हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। डू में ing लगा देंगे तो डूइंग हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। यानी वर्ब में हम ing लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। और V5 क्या होता है, जिस वर्ड में हम s या es लगा दे, जैसे इट है तो उसमें s लगा देंगे तो इट्स हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, V4 में ing लगाते हैं और V5 में क्या लगाते हैं, s या es लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, V5 हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि आपको टिक करने में इजी पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, ये हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो प्लस में V5 देंगे। V5 किसको बोलते हैं, जिसमें s या es लगाते हैं। ठीक है, वो हमारा V5 होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या देंगे, V5 में टिक करेंगे, V5 का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हमारा वर्ब फॉर्म्स कौन होगा, V1 होगा, जिसमें कुछ नहीं लगा होता है, ना एस या ना es ना ing, कुछ भी नहीं लगा होता है। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। सब्जेक्ट प्लस डू डज डीड प्लस नॉट प्लस V1। अब देखिए कभी कभी डू डज डीड के बदले ऐसे भी आ जाएगा, डू प्लस नॉट, ऐसे कभी देखिएगा जैसे रहता है डू प्लस नॉट। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डोंट। ठीक है, डोंट बोलते हैं। ठीक है, डज प्लस नॉट डजंट भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी डजंट भी बोलते हैं। एक होता है डिडंट, डीड प्लस नॉट। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव है, ये तीनों क्या है, निगेटिव है। कभी कभी इस तरह से रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर इस तरह से डोंट दिया रहा है तो आपको समझना है कि डू नॉट है। डजंट दिया रहा है तो आपको समझना है कि डज नॉट है। डिडंट दिया है तो आपको समझना है कि डिड प्लस नॉट है। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से मैंने आपको ट्रिक दिया है। ये अगर दिखे, अगर उसके बाद नॉट लगा रहा है, यानी नॉट लगा रहा है चाहे इस तरह से रहे, तो हमको V1 में टिक करना है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। जब सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, ऑफन, यूजुअली लगा रहे तो हम V1 या V5 में टिक करेंगे। ठीक है, जब सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, ऑफन, यूजुअली ये सब अगर दिखे, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये सब दिखे तो आपको क्या किस चीज में टिक करना है, V1 या V5 में टिक करना है। और जब लास्ट एगो यस्टरडे लगा हो तो हम V2 में टिक करेंगे। ठीक है, अगर लास्ट एगो यस्टरडे लगा रहा है तो हम V2 में टिक करेंगे। ऊपर वाला जो दिख रहा है, अगर वो सब आपको ऑप्शन एग्जाम क्वेश्चन में दिख गया तो आपको क्या चीज में टिक करना है, V1 और V5 में। ऑब्जेक्टिव में दिख गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये सब दिख गया तो V2 में टिक करना है। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। ये अगर शैल बी है तो V1 में टिक करेंगे। ठीक है, आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल भी लगता है। ठीक है, आई और बी है तो उसके साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सारे के साथ हम क्या चीज का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे देखते हैं।
अब हम एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं, क्वेश्चन दे दिया जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछता है वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा जो भी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे को मैं रिपीट करूंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ ये देखिए हमने जो पढ़ाया है वो सारे मैच कर रहे हैं और वो सारे को हम लोग एक एक करके बनाएंगे भी, ठीक है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे यानी एक से अधिक। तो हमने क्या बोला, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हमारा ये चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, एक से अधिक है। सिंगुलर मतलब एक होता है, प्लूरल मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, बहुत ज्यादा की बात होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। आते देखते हैं, ठीक है। तो डॉट और डॉट ING इन द ग्राउंड, ठीक है। तो हमको चिल्ड्रेन एक से अधिक है तो हम क्या चीज में लगाएंगे, V1 में। आइए खोजते हैं V1 कौन सा है। ये देखिए V1, ये क्या है, V5 है, S लगा हुआ है तो ये V5 है, ठीक है। प्ले, ये देखिए इसका आंसर ये, ठीक है। ये तो V4 हो गया, ये तो कुछ है ही, ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम V1 में टिक करेंगे। और V1 कौन सा होता है, जिसमें कुछ नहीं लगा होता, सिर्फ वो वर्ड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं माई काउ। माई काउ मतलब एक गाय की बात हो रही है, मेरी गाय, ठीक है, मेरी गाय। काउ से रहता तो बहुत सारा गाय हो जाता, मेरी काउ है, सिर्फ माई काउ है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो क्या लगेगा, V5 लगेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, V5। V5 किसको बोलते हैं, जिसमें S या S लगा हो, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए इसमें S या S लगा है, नहीं लगा है, इसमें लगा हुआ है, तो ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखिए समझिए, माई काउ डज नॉट। अब देखिए ये डू नॉट है, डजंट है ना, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, डज प्लस नॉट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा निगेटिव में भी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो हमारा डज प्लस नॉट ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये हमारा V1 है, ठीक है। डू क्या है हमारा, V1 है। डज क्या है हमारा, V5 है, ठीक है। और डी क्या है, V2 है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे, यानी डज प्लस नॉट। तो इसमें देखिए डज प्लस नॉट है, डजंट है, तो इसलिए हमने ये लगाया। जब निगेटिव भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो डोंट होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो डजंट होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने डजंट का यूज किया है निगेटिव में, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं यू डोंट। अब यू डोंट है, अब देखिए डोंट, डू, डिड, नॉट, ये सब इसके बाद हम V1 में टिक करेंगे। देखिए यू डोंट यानी क्या है, इसमें डू प्लस नॉट है, डू प्लस नॉट है, यहाँ देखिए डू प्लस नॉट है, उसके बाद V1 होगा, ठीक है। तो डू प्लस नॉट दिया हुआ है तो हमको आगे क्या यूज करना है, V1 का, ठीक है। तो हमको V1 खोजना है। V1 देखिए हमारा ये है, इट है हमारा V1, ठीक है। तो हम उसमें टिक करेंगे, ठीक है। ध्यान रहे डू, डज, नॉट ये सब दिया है तो उसके बाद हमेशा आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है, डू, डज, डिड ये सब आपको दिया रहा है, उसके बाद नॉट लगा रहा है या उसी में नॉट लगा है तो उसके बाद हमेशा आपको क्या चीज का यूज करना है, V1 का यूज करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, लव्स हिज मदर। अब देखिए तो ये यस नो क्वेश्चन है, यानी हम लोग क्या करते हैं, डू, डज, डिड को पहले कर देते हैं, ठीक है। तो ये यस नो क्वेश्चन हमारे ये V1 है, ठीक है। और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा क्या लगेगा, V5 लगेगा, ठीक है। तो V5 हम इसमें खोजेंगे, कहाँ है V5 हम किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो हर V5 जिसमें S या S लगा हो, तो S या S वाला खोजिए कितने लगे, देखिए S लगा हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए डू यू नॉट। अब इसमें क्या किया, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यू मतलब तुम या तुम लोग होता है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम लोग उसके साथ क्या लगाए हैं, डू लगाए। अब ये देखिए ये सिंगुलर था इसलिए हम लोग क्या यहाँ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है, डज लगाएंगे, V5 लगाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह ये लगा के दिया हुआ है और नॉट है तो हमको उसके बाद नॉट जब भी दिख रहा है ना, डू, डज, डिड पहले रहे बाद में रहे उसके बाद नॉट लगा रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहे तो हमको टिक करना है, तो V1 में टिक करना है। इसमें आपको V1 खोजना है कौन सा है, ये देखिए V1, रीड, ये V5 है, ये V4 है, ये नल, ठीक है। तो क्या चीज में टिक करेंगे हम, V1 में टिक करेंगे। नॉट अगर लगा रहे, नॉट अगर दिख गया, डू, डज, डिड ये तीनों लग के अगर नॉट सेंटेंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डू, डज, डिड ये तीनों आपको मिल गया तो उसके बाद हमेशा V1 ही होगा, ठीक है, V1 ही होगा। V5 तो हम जब लगाते हैं जब वो हमारा सिंगुलर होता है तब, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं, तो देखिए इसमें मैंने कुछ और एग्जांपल ऐड कर दिए हैं, जैसे 6, 7 और 8, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ ही डॉट लास्ट नाइट। अब देखिए एग्जांपल में मैं एक चीज आपको बताया था, लास्ट नाइट ये वो और यस्टरडे लगा रहा है तो हमको V2 में टिक करना है, ठीक है। तो V2 में टिक करना तो ऑप्शन देखते हैं इसमें हमारा V2 कौन है, ठीक है। जब लास्ट नाइट आपको ये तीनों दिख जाए तो आपको कैसे में टिक करना है, V2 में।
ये आपका क्या है V1 है, क्या है ये आपको पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको क्या है V2 है, या सॉरी V5 है, ये क्या है आपका V5 है। तो हमको क्या करना है V2 करना है ना, तो होगा नहीं, तो ये आपका V2 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको V2 में टिक करना है, तो V2 आपका D हो गया। तो क्या होगा, ही केम लास्ट नाइट। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना था, इधर ये लास्ट नाइट एगो यस्टरडे ये सब लिखा रहे आपको, तो क्या चीज में टिक करना है, V2 में टिक करना है। ठीक है, समझ में आ गया वो। अब देखिए यू डॉट डॉट गो टू पटना यस्टरडे। अब देखिए इसमें यस्टरडे लगा हुआ है, इसमें भी आपको क्या खोलना है, V2 खोजना है। ठीक है, क्या करना है, यस्टरडे लगा हुआ है तो क्या खोलना है, V2 खोलना है। तो ये आपको देखिए डू वाला क्या होता है, V1 होता है। ठीक है, डिड ये V2 है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जब हम डिड लगाएंगे ना, तो डिड के बाद हमेशा नॉट आएगा, यानी डिडंट खोजना है हमको, तो ये भी V2 है। ठीक है, तो हमको निगेटिव वाला खोजना है, और ये तो V5 है जो कि होगा ही नहीं, तो हमारा ये डिडंट होगा। ठीक है, सिर्फ डिड नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए ही गो टू पटना यस्टरडे। अब इसमें देखिए डिड जब भी हम देंगे ना, उसके बाद नॉट आएगा ही आएगा, इसलिए हम डिड ना देके डिडंट वाला में टिक करेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, V2 वाला डिडंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दे डॉट डॉट दे बिल डॉट डॉट। तो इसमें क्या होगा, बिल के बाद हमेशा क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए सेल के बिल के बाद हमेशा V1 होता है, जिसमें आपको V1 पढ़ना है। ये आपका V1 रहा, ये तो V5 है, ये तो V4 है, तो आपको क्या में टिक करना है, कम, डेबिट कम। ठीक है, डेबिट कम, बिल के बाद हमेशा V1 लगता है। तो आइए हम लोग आगे, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में क्या है, जब सब्जेक्ट इस मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एमान वाज वर्ब प्लस सैलरी या बिल भी ये सब रहे, तो उसके बाद हम V4 का यूज करें। ठीक है, इज एम आर सैलरी, ठीक है, सैलरी बिल भी वाज या वर्ब ये सब रहे, तो हम लोग उसके बाद V4 का यूज करेंगे। और एग्जाम में हम लोग अगर V4 देखेंगे तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, इज एम आर वाज वर्ब सैलरी बिल भी, ये हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार देख के लगाएंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, और इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन ध्यान रहे कि लास्ट में फोर या सिंस है, तो ये सब नहीं लगेगा। ठीक है, जब लास्ट में फोर या सिंस लगा हो तो हम उस ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इस ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए उसके बदले जब फोर सिंस लगा रहे तो उसके पहले हम ये ट्रिक करेंगे, इस ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। अगर नहीं लगा तो हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। और आपको तो पता है कि इस किसके बाद लगता है, एम किसके बाद लगता है, आर किसके बाद लगता है, वाज किसके बाद लगता है, ये सब आपको पता ही होगा, सिंगुलर प्लूरल का नॉलेज आपको ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, इस सिंगुलर के साथ लगता है और वाज भी सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, बाकी एम आई के साथ लगता है, और आर और वर्ब सारे प्लूरल के साथ लगेगा। ठीक है, सैलरी आई भी के साथ और विल भी बाकी सबके साथ आते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब जब फोर या सिंस लगा रहे तो हम इस ट्रिक का यूज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड या शैल हैव या विल हैव प्लस बिल लगाएंगे, उसके बाद V4 लगाएंगे, तब फोर या सिंस ऑलरेडी या फ्रॉम रहेगा। तो हम लोग फ्रॉम इसमें क्यों दिया है, क्योंकि हम सिंस के बदले फ्यूचर में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब में फ्रॉम भी हो जाएगा। ठीक है, जब फ्यूचर में रहेगा तो फ्रॉम होगा, फ्यूचर में अगर रहेगा तो फ्यूचर में अगर दिया रहे तो विल शैल लगा रहे तो उसमें सिंस के बदले हम लोग फ्रॉम देंगे। और जब फ्रॉम लगा रहे मंडे ट्यूजडे लगा रहे तो हम लोग डायरेक्ट फ्यूचर वाला में चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए अब हम लोग फोर का यूज कहाँ करते हैं और सिंस का यूज कहाँ करते हैं, ये देखिए 4 1 और 2, अगर 1 और 2 डेज रहे, सॉरी 1 डेज और 2 डेज रहे तो हम लोग 4 का यूज करेंगे। लेकिन उसी तरह डेज का नाम रहे, जैसे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ये नाम रहे तो उससे पहले हम सिंस लगाते हैं। उसी तरह देखिए 4 2 आवर्स यानी 2 घंटों से, इसी तरह 4 2 o'clock यानी 4 1 o'clock 4 2 o'clock यानी 1 बजे से 2 बजे से, ये सब रहे। जब टाइम फिक्स रहे ना तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। टाइम फिक्स ना रहे 2 घंटों से यानी कब से पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 2 years मतलब कब से पता नहीं चल रहा है। इसमें देखिए सिंस 2020 यानी 2002 से, इसमें फिक्स समय दिया हुआ है 2002 2004 2005 ये सब रहे तो हम लोग सिंस या फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, 4 3 मंथ कब से, तो 4 का यूज होगा। ठीक है, अब मंथ में जैसे जनवरी का नाम आ गया तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। उसी तरह 3 वीक कब से पता नहीं चला, लेकिन यहाँ देखिए सिंस मॉर्निंग, क्रिसमस, चाइल्डहुड, बर्थडे, मॉर्निंग ये सब है तो सिंस का यूज करेंगे। लेकिन हम फ्रॉम का यूज कहाँ करेंगे सिंस के बदले, जब हमारा फ्यूचर में रहे तब, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव में अगर शैल या विल हैव प्लस बिल लगा रहे तो हम लोग समझ देना है, तो फ्रॉम लगा रहे, फ्रॉम भी लगा रहे तो अब जाके हमको क्या लगाना है, ये सब तब जाके हमको फ्रॉम लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए दीपक एंड राहुल 2 नाम है यानी प्लूरल हो गया। चलिए प्लूरल हो गया,
इजे मार्क है। तो अब इसमें 4 या 6 तो लगा नहीं, तो हम लोग को इजे मार्क में देखना है। जब दो नाम रहे तो प्लूरल हो गया, तो हमको इसमें प्लूरल खोजना है। प्लूरल कौन है? आर है हमारा, ठीक है, प्लूरल हमारा आर है। ये इज है, सिंगुलर है, ये आई एम के साथ लगता है, एम के साथ आई लगता है, वाल सिंगुलर है, तो हमारा प्लूरल खोजना है, क्योंकि दो नाम है तो ऑब्वियसली हमारा आर लगेगा। नेक्स्ट देखिए, डॉट और डॉट मुकेश भी, आप देखिए ये सिंस मंडे, आप देखिए यहाँ क्या आ गया, सिंस आ गया, तो हम लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे, यानी हैव हैज हैड खोलेंगे। तो मुकेश क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब खोजना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब खोजना है। तो यहाँ देखिए सिंगुलर हमारा कौन कौन होता है? हैड हमारा सिंगुलर होता है, और हैड पास्ट में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है, जो कि इसमें हैड है ही नहीं, तो हमको सिंगुलर ही खोजना है। तो सिंगुलर हमारा हैज है, ठीक है, मुकेश सिंगुलर है, इसलिए हमको इसमें सिंगुलर खोजना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंगुलर तो हमारा ईज भी है, लेकिन ईज है ना, तो ईज है तो हम तो ये तो नहीं बोले थे ना कि सिंस लगा हुआ ना चाहिए। सिंस अगर लगा है तो हम लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंस लगा हुआ है, अगर सिंस नहीं लगा रहता तो हम किस ट्रिक का यूज करते? तब ये दोनों आता ही नहीं, तब हम ऊपर वाले ट्रिक का यूज करते हैं, क्योंकि 4 सिंस लगा हुआ है, इसमें देखिए 4 सिंस लगा हुआ है, इसलिए हम जब हैज का यूज कर रहे हैं, हैज सिंगुलर को जाए। अगर सिंस नहीं रहता तब जाके हम लोग इज में टिक करते हैं, मुकेश है इसीलिए, ठीक है, मुकेश है इसलिए हम लोग इज में टिक करते हैं। अगर 4 सिंस नहीं रहता तब 4 सिंस आ जाता है तो हम लोग हैव हैज बारे में चले जाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखिए, जस्ट नाउ सो फार बिफोर येट हो, तो ये सब लगा हो तो हम लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे ये सब अगर लगा रहे ना तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड सैड हैव वीड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये सब लगा हो तो V3 का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जैसे नेक्स्ट आता है, दो फ्यूचर हो तो एक को V1 प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे, और दूसरा को सब्जेक्ट प्लस सेल या V प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब दो सेंटेंस हो, फ्यूचर का दो सेंटेंस हो, तो एक को हम प्रेजेंट पे बनाएंगे, एक को फ्यूचर पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दो पास्ट वाला सेंटेंस में जो काम पहले हुआ है उसको इस पे बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको इस पे बनाएंगे, ठीक है। निगेटिव इस तरीके से रहेगा, ठीक है। जब V2 का निगेटिव बनेगा तो D प्लस नॉट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको दिए हम एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आए। देखिए, वेयर आई डॉट 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 होम द सन हैड सेट, आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, द सन हैड सेट। ये देखिए ये सेंटेंस को बना दिया, सब्जेक्ट द सन, ठीक है, हैड लगा दिया, ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया। तो उसको हमको उसके बाद वाला सेंटेंस को क्या बनाना है? इस पे बनाना है, ठीक है। एक सेंटेंस को बना दिया, वो इस पे बना दिया, तो दूसरा को हमको इस पे बनाना है। तो हमको सब्जेक्ट दे दिया हुआ है, ठीक है, हमको V2 खोजना है, और ऑब्जेक्ट हमारा ये मिल गया, तो हमको V2 खोजना है। V2 का है, ठीक है, रिच हमारा क्या है? V1 है, रिच क्या है? V2 है, और रिच क्या है भाई? V5, ये तो होगा ही, तो हमारा रिच तो होगा, ठीक है, V2 इसमें हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? जब एक सेंटेंस हमारा हैड पे बना रहा है तो दूसरा सेंटेंस को हमको V2 पे बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये सेंटेंस को क्या किया है? हैड पे बना दिया है पहले ही, तो हमको इस सेंटेंस को क्या पे बनाना है? V2 पे बनाना है, ठीक है। एक सेंटेंस को हमारा हेड पे बनाया तो दूसरा को V2 पे बनाना है, गॉट इट? आई होप अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, इफ यू गिव मी ब्लड आई डोंट नॉट गिव यू फ्रीडम। आप देखिए यहाँ क्या किया है, डबल फ्यूचर वाले पे आ जाते हैं। देखिए सब्जेक्ट दे दिया, चलिए सब्जेक्ट हो गया V1 या V5, ये हमारा क्या है? V1 है, ठीक है, V1 दे दिया। इससे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया V1 या V5, यानी V1 दे दिया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मी ब्लड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग को नेक्स्ट पे क्या बनाना है? सेल या विल पे बनाना है। तो आई डॉट डॉट गिव यू फ्रीडम, तो इसमें सेल या विल होगा, सेल या विल होगा, तो आई के साथ हमेशा सेल लगता है, तो आई के साथ सेल होगा, क्योंकि हमको तो फ्यूचर पे बनाना है। तो फ्यूचर हमारा ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर हमको ये चलना। देखिए सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, सेल या विल लगाना है, तो आई के साथ सेल लगता है, तो सेल लगा दिया, ठीक है। गिव हमारे क्या हो गया? V1 हो गया, V1 है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? यू फ्रीडम हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप गॉट इट, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए ही डॉट डॉट जस्ट टॉक टू मी। अब देखिए जस्ट लगा हुआ है, यहाँ देखिए जस्ट या जस्ट नाउ लगा, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। आते देखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा है हैव या हैज या हैड, ये सब देखना है। तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ही तो हमारा ही मतलब वो क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। हैज तो लगेगा नहीं, हमारा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? हैज होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको नहीं भी दिया रहता ना, जस्ट नहीं भी दिया रहता, तो ये आपका V3 है। क्या है? V3 है। जब हमारा यहाँ देखिए V3 रहता है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, और ही के बाद हमेशा
हैज ही रहेगा, हैव तो रहेगा नहीं, हैव तो प्लूरल के, हैव तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना आपको, कि आपको ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको ध्यान में और याद करके रखना पड़ेगा। ये सब बहुत इजी ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में इजी पड़ेगा टिक करने, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, जो कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन सब पूछे हुआ है वो उसका मैं रिपीट करवा देता हूँ, उसका मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो उसको आपको कैसे पता चलेगा, जो भी लास्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे हुआ है उसका मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। आइए देख, तो टेंस का मैंने सारा चीज आपको बता दिया। तो इसका जो है, इसमें मैं आपको सारा जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो भी इंग्लिश एग्जाम में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुआ है, चाहे वो आर्ट का एग्जाम हो, कॉमर्स का इंग्लिश एग्जाम हो या साइंस का इंग्लिश एग्जाम हो, तीनों से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, हमने जो पढ़ाया है वो मैच करता है कि, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा देखिए वी आर डॉट 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 नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक। अब यहाँ देखिए आर है, जब बी एम आर वाज पर रहता है तो इसके बाद हमेशा फोर लगते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था फोर सिंस रहेगा तो हम उस स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे, फोर सिंस नहीं है तो हम बिफोर लगाएंगे इसके बाद। बिफोर किसको बोलते हैं, जिसमें आईएनजी लगा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आईएनजी वाला ऑप्शन को देंगे। ये देखिए बिंदास, हम बिफोर खुद के टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर यहाँ बिफोर रहेगा तो हमको यहाँ पे इज एम आर वाजबर में टिक करना है। लेकिन अगर हमारा इधर इज एम आर रहे, वाजबर रहे, तो हम उस साइड क्या चीज में टिक करेंगे, बिफोर में टिक करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस और, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखिए, और ये आर्ट के एग्जाम में 2024 इंग्लिश एग्जाम में पूछे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेम है, आर्ट 2024 के एग्जाम में पूछे हुआ है, आर्ट 2024 इंग्लिश एग्जाम में पूछे हुआ है। ये भी देख लेते हैं, ही डॉट 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 वेरी पोलाइटली विथ मी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी हमारा जब सिंगुलर रहता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, V1 है, ये हमारा क्या है, V2 है, और ये क्या है, और ये क्या है, V4 है, और ये क्या है, ये हमारा 2 में है, तो ये कुछ है ही नहीं। तो ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि इससे पहले इजे मार रहा था तब लगता है, तो ये तो लगेगा नहीं, ये खत्म। ये भी नहीं लगेगा क्योंकि सभी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम V5 लगाते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। ये लग सकता है क्योंकि ये हम लगाएंगे क्योंकि ये V2 है। तो हम क्या कह रहा है, ही डेल वेरी पोलाइटली विथ मी, यानी उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, ठीक है। मतलब ये पास्ट की बात चल रहा है, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि V2 का हम यूज या हम सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी V2 यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नाइदर ऑफ टू में। अब जब नाइदर लगा रहता है तो हमारा सब्जेक्ट 1 रहे, 10 रहे, 5 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर, यानी एक हो जाता है, ठीक है। तो नाइदर आइदर ईच इवरी, नाइदर आइदर ईच इवरी लगा रहे तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो नाइदर लग गया हुआ है, इसलिए हमारे ये सिंगुलर हो गए। तो अब देखते हैं हमारा ये क्या है, V3 है, ठीक है। अब जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, जो एक होगा। तो सिंगुलर के साथ तो हैव लगेगा नहीं, हैज लग सकता है, में, शुड। तो यहाँ देखिए V3 है, तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए हमारा ये V3 है ना, तो V3 से पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हमको हैव लगाना है, तो हैव तो लगेगा नहीं, और V3 दिया हुआ है, तो हमारा क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्यों हैज लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए नाइदर ऑफ टू में मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या है, हमारा सिंगुलर है, ठीक है। 2 आदमी है लेकिन नाइदर लग गया, इसलिए हमारा वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए मैंने हम वहाँ हैज का यूज किया है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये V3 है, तो V3 से पहले हैव हैज हैड का यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मोदी ऑलवेज डॉट 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 चपातीस इन हिज डिनर। अब देखिए मोदी हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। मोदी क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या V5 का यूज करेंगे, ठीक है। जब सिंगुलर रहता है तो हम क्या क्या चीज का यूज कर सकते हैं, ये देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम V5 का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम V2 का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम हैज का यूज कर सकते हैं, हैड का यूज कर सकते हैं, इज का यूज कर सकते हैं, वाज का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इतना का यूज कर सकते हैं।
तो ये देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब ऑलवेज ऑलवेज दिया रहे, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, ये सब आपको दिया रहे तो हम लोग क्या चीज में टिक, हम लोग क्या V1 या V5 में टिक करेंगे, V1 या V5 में टिक करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या चीज में टिक करेंगे, V5 में। जब सिंगुलर रहता है तो हम V5 में टिक करते हैं, प्लूरल रहता है तो V1 में टिक करते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज दिया हुआ है तो ऑलवेज, एवर, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, ये सब रहे तो हम हमेशा क्या चीज में V1 या V5 में टिक करेंगे। तो ये हमारा V5 में होगा क्योंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट। तो हम V5 खोजेंगे। V5 किसको बोलते हैं, जिसमें S या S लगा रहता है। ये देखिए S लगा हुआ है, ठीक है। मोदी ऑलवेज ईट्स चपाती भेज दी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर, डस V5, उसके बाद तो नोट लगता है, ये सही है। देखिए तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है तो हमारा उसके साथ V5 भी लगेगा, तो लग गया हुआ है V5। उसके बाद हमारे क्या था, नोट लगता है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, V1, नोट प्लस V1, डू या डस प्लस नोट प्लस V1, ठीक है। तो नोट लग गया तो हमको V1 खोजना है, तो V1 हमारा इसमें होगा कौन, आइए देखते हैं। डू या डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद हमेशा V1 लगता है। तो देखिए डज नॉट है, डू नॉट भी रहता तो V1, डज नॉट भी रहता तो V1, डिड नॉट भी रहता तो V1। जिसके बाद हम V1 खोजेंगे। V1 हमारा एग्री है, ठीक है, एग्री हमारा V1 है तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। V1 किसको बोलते हैं, जो वर्ड मीनिंग होता है, इसमें कुछ ऐड नहीं होता है, बगल में आसपास में कुछ नहीं लगा होता है, ठीक है। वही देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट। यहाँ देखिए आई डिड नॉट, आई डिडंट है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, V1। ध्यान रखिएगा, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट रहे तो हमेशा हम V1 ही लगाएंगे, ठीक है। तो डिड नॉट लग गया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, V1। तो V1 हम खोजेंगे कौन सा है, नो हमारा V1 है, वो तो V2 है, ये V4 है और ये फ्यूचर का है, तो हमारा V1 लगेगा आंसर। आई होप समझ में आ गया। देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा V3 दे दिया हुआ है, ठीक है। और ये हाँ देखिए, जब मैंने आपको बताया था, जब जिसमें एट लगा हो, ये लगा हो, ठीक है, उसमें हम हैव, हैज का, हैड का यूज करते हैं, ठीक है। हैव, हैज, हैड का यूज करते हैं। तो ये देखिए यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा कि हैज, तो हैव लगता है तो हम हैव में टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये लगा हुआ है, ये लगा हो तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, मैं ऑलरेडी इससे पहले मैं ट्रिक में आपको बताया था, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, यू एंड आई। अब कितना है, दो है, तो दो है तो कितना हो गया, प्लूरल हो गया। दो हो गया तो प्लूरल हो गया, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे। तो प्लूरल हेल्पिंग अब आगे भी देख लेते हैं, यू एंड आई के साथ एम तो लगता है, लेकिन दो को है तो दो के साथ एम थोड़ी ना लगेगा, कट गया, खत्म आंसर। नेक्स्ट है आई और ने, दो जब सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हैज नहीं लगता है, ठीक है, कट गया। हाँ हैव लगेगा और ये भी देखिए हैज नहीं लगेगा, तो आपका आंसर एक ही बचा, हैव फील्ड, ठीक है। तो यू एंड आई हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारे एग्जाम आपको देख लीजिए पूछा हुआ है। ये देखिए ये क्वेश्चन आर्ट का है, ये भी 2024 आर्ट इंग्लिश एग्जाम का, ये 2024 साइंस कॉमर्स एग्जाम का, ये भी 2024 साइंस कॉमर्स एग्जाम का, ये भी 2024 साइंस कॉमर्स का, ये भी 2024 साइंस कॉमर्स का, ये आर्ट का 2023 का है। तो ये सारा क्वेश्चन जो भी आपको मैं बताया हूँ ना, वो सारा आपके एग्जाम में पूछे हुआ, बस मैंने आपको रिविजन के लिए डाला है, ताकि हमने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो लाया है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द विंड मीन्स हवा, डॉट 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 हेवली यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे का बात आएगा, जब भी पास्ट का बात आ जाए ना, लास्ट, यस्टरडे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा V2 में टिक करना है। कैसे में टिक करना है, V2 में टिक करना है। तो ऑप्शंस खोजना है, ठीक। तो ये आपका V2 कौन सा है, प्रोमिस बहाना, ये V1 हो गया, ठीक है। ये तो होगा नहीं, हैज लगा हुआ है, ये भी होगा नहीं, तो लो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए, सॉरी, योर फादर गॉड, डॉट डॉट डॉट, योर फादर गॉड अ नाइस कार। यहाँ देखिए ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक है, योर फादर एक होते हैं, ठीक है। और यहाँ V3 लगा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या चूज करना है, हैव है। जब V3 रहे तो आपको हमेशा ऑप्शन हैव है चूज करना है। तो जब सिंगुलर रहे तो हम हैज लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हैज का है ये, ठीक है। हैव लगेगा नहीं, हैव प्लूरल के साथ होता है, एम आई के साथ यूज होता है, वेयर होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वी शैल गेट वेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए डबल फ्यूचर वाला बात है, पहला फ्यूचर पे दिया हुआ है तो हम दूसरा को क्या बनाएंगे, V1 या V5 पे बनाएंगे,
ठीक है। तो एक हमारे क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम V5 लगाते हैं, तो V5 वाला ऑप्शन कौन सा है, एस लगा हुआ है तो हमारा V5 होता है, उसमें हम टिक करेंगे, ऑप्शन इजी है। नेक्स्ट आते हैं माई ब्रदर एंड आई डॉट 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 वेंट टू पार्क। अब देखिए अस तो होगा नहीं, खत्म, हिम तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ही आएगा, आई और बी बचा, तो हम आई में टिक करेंगे क्योंकि माई ब्रदर एंड आई, ठीक है, क्योंकि माई ब्रदर एंड बी डालेंगे तो जब हम लोग जा रहे हैं तो माई ब्रदर उसमें डालने की जरूरत नहीं, यानी दो ही आदमी जा रहे हैं, माई ब्रदर एंड आई, ठीक है, वेंट टू द पार्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है और लास्ट है आई डॉट 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 लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। अब देखिए आई हमारा क्या है, आई हमारा ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, लेकिन हम आई को प्लूरल मानते हैं। आई के साथ हम हमेशा V1 या हैव का यूज करते हैं, आई के साथ ये यूज होता है, देखिए V1 या हैव या हैव, ये यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या खोजना है, V1 वाला खोजना है। तो देखिए, तो ये हमारा देखिए ये हमारा V1 है ना, तो इसमें भी हमको V1 खोजना है। तो ये तो हमारा V5 है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए V3 रहता तभी हैव है इसका प्रयोग होता है, V3 है नहीं, ये दोनों कट गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया, डू नॉट। तो देखिए ये सारा भी क्वेश्चन था, जितना भी क्वेश्चन था आपको टेंस के रिलेटेड, मैंने मोस्टली क्वेश्चन आपको इस वीडियो में डाल के दिया और मैंने सारा बेस्ट ट्रिक्स आपको बताया। आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उसको भी समझ में आए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो चलिए, और मैंने जब हॉफॉर्म्स आपको नहीं आ रहा हो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बने रहिए, फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।